नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये क्लास यूजीसी नेट स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक देखना, और यदि वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ मैं आप सभी के लिए पीवाईक्यू रखा हूँ, जिससे आपको जनरल आइडिया मिल सके किस प्रकार से यूजीसी नेट के द्वारा क्वेश्चन को फ्रेम की जाती है। यदि आप 18 जून के पेपर को उठाओगे, जो कि 2024 में आपका सेशन में हुआ था कंडक्ट, बाद में फिर कैंसिल हो गया और फिर सितंबर में एग्जाम हुआ, तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में आपका जो है एक तरफ से लेखक और दूसरी तरफ प्राचीन ग्रंथ के नाम लिखे होंगे। इससे पहला चाणक्य। आप चाणक्य के बारे में बात करें तो इसे कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जो कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक अस्तित्वों के बारे में जानकारी देता है। तो ये डी का आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी मैच इन द फ्लो में मैच कर चुका हूँ, क्योंकि मैं खुद से एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए गया हुआ, तो ये मेरा ही पेपर है। ठीक है। दूसरा आपका जो है गौतम। गौतम के बारे में बात करें तो ये आपका जो है न्याय से जुड़ा हुआ है, यानी कि सी का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पतंजलि। अब पतंजलि के बारे में बात करें तो इसके द्वारा लिखे गए 2 महत्वपूर्ण पुस्तक है। पतंजलि का एक है योग सूत्र और दूसरा है महाभाष्य, यानी कि बी का आपका हो जाएगा 3। अगला आपका भास्कराचार्य, जिसे भास्कर द्वितीय भी कहा जाता है। इसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है सिद्धांत शिरोमणि, जिनके 4 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है लीलावती। ठीक है। अगला प्रश्न आया हुआ था क्वेश्चन नंबर 59। एक तरफ दिया हुआ था आपका ग्रंथ और दूसरी तरफ उससे जुड़े हुए लेखक, जैसे कि नीतिशार, ये कामंदक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दूसरा आपका नाट्यशास्त्र, ये भरत का है आपका। अगला है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो सुदरक का है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो है पाणिनि का है। तो एक आइडिया जनरल आपको लग गया होगा क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा ये वीडियो को एंड तक देखो। ये वीडियो को देख के जाने के बाद यदि आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो तो मेरा मानो 4 से 6 नंबर आपका जो है पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपका 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भास के द्वारा लिखे गए नाटक के बारे में। तो भास के द्वारा 13 महत्वपूर्ण नाटक लिखे गए, जिसमें से पहला आपका दूध घटोत्कच, दूसरा कर्णभारम, तीसरा मध्यम व्यायोग, चौथा उरुभंग, पांचवा दूतवाक्य, छठा पंचरात्र, सातवां बालचरित, आठवां अभिषेक, नौवां आपका जो है प्रतिज्ञा अवगंधरायण, 10वां अविमारक, फिर प्रतिमा नाटक, फिर स्वपनवास दत्तम और फिर चारुदत्त। ये भास के द्वारा लिखे गए 13 नाटक है। सुदरक के द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम, भरावी का कृतार्जुनीय, दंडिन का है काव्य दर्श और 10 कुमार चरित, सुबंधु का वाष्पदत्ता, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, पतंजलि का है महाभाष्य और योग सूत्र। ठीक है। पाल काव्य जो है वो हस्तायुर्वेद से जुड़ा हुआ, यानी कि पशु चिकित्सा से। अगला है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खंड खाद्य और ध्यानग्रस्त सिद्धांत। अगला है ममत। ममत का है काव्य प्रकाश, भट्टी कवि का है रावण वध, मेंथ का है हैग्रीव वध, भामा का काव्यलंकर, कामंदक का नीतिसार, ईश्वर कृष्ण का सांख्यकारिका, कनाद का है वैशेषिक सूत्र। अब देखो कनाद को उलूक कनाद भी कहा जाता है। ठीक है। आर्यभट्ट का है आर्यभट्टीय सिद्धांत, अमोघ वर्ष का है गणित सार संग्रह। अगला है भास्कर द्वितीय, जिसे भास्कराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके पुस्तक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि और इसमें 4 चैप्टर है, जिसमें से पहला है लीलावती, दूसरा बीज गणित, तीसरा ग्रह गणित और चौथा गोलाध्याय। पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी, बाणभट्ट का हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक है। वागपति का गौड़वाह, चैन कुंटार का कलिंकटुपर्णी, पंप का आदि पुराण और विक्रमार्जुन विजय, चावुन राय का त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, नेमिनाथ का लीलावती और टिक्कन का उत्तरायणुमा, संध्याकर का है रामचरित, हेमचंद्र का आपका है कुमार चरित और परिशिष्ट पर्वन। आगे बात करें कलहन के बारे में, तो कलहन का है राजतरंगिणी और नीलमत पुराण, परिमल गुप्त का है नव सहांसक, चंद्रबरदाई का है पृथ्वीराज रासो, सादी का है गुनिस्ता, तुलसीदास का है रामचरितमानस, वाल्मीकि का रामायण, वेद व्यास का महाभारत, जिनसेन और गुणभद्रा दोनों ने मिलकर के एक रचना रचा था, जिसे बोलते हैं त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि जिनसेन और गुणभद्रा ने भी एक ही नाम से लिखा है, और यहाँ पे एक और देखोगे चामुंड राय के बारे में, तो ये दोनों जो है एक ही नाम से। ठीक है। अगला है पूज्यपात, इसका है स्वार्थ सिद्धि। अगला है उदुत्तन सूरी। उदुत्तन सूरी का है कुलय माला। फिर अकलांग। अकलांग का है तत्वार्थ राजवर्तिका। विद्यानंद का है आप्त मीमांसा अलंकृत।
इलंगो आदिकल का शिल्पाधिकारम, त्रितक देवक का जीवक चिंतामणि और मणिक वाचर, शीतले सतनार जिसे सतनार भी कहा जाता है, इसका है मणि मेकलई, तिरुवल्लुर का है कुरल। अब बात करते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय के बारे में बात करें तो इनका पहला जो है वो है अमुक्त मल्याद। अमुक्त मल्याद जो है बेसिकली तेलुगु में लिखा गया है, और जाम्बती कल्याणम हो गया, सत्यवधु परिणय हो गया, और उषा परिणय ये आपका संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ताराशंकर बंदोपाध्याय, इसका है गण देवता आरोग्य निकेतन। रविन्द्रनाथ टैगोर का है गीतांजलि, गोरा, काबुलीवाला, द होम एंड द वर्ल्ड। प्रेमचंद्र जिसे नवाब राय की उपाधि दिया गया है, इसका आपका है गबन, कर्मभूमि, कायाकल्प, सोज ए वतन, गोदान और ईदगाह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दीनबंधु मित्रा। यदि दीनबंधु मित्रा के बारे में बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है नील दर्पण। नेक्स्ट है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका है आनंद मठ, वंदे मातरम, देवी चौधरानी और मृणालिनी। ठीक है, यदि आपको लग रहा हो कि इसको नोट डाउन करना चाहिए तो आप एक कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए ये। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं क्षेमेंद्र के बारे में। तो क्षेमेंद्र का है कवि कंठाभरण, सुवृत्ति तिलक, 10 रूपक, 10 अवतार चरित, कला विलास, समय मातृका, औचित्य विचार चर्चा, रामायण मंजरी, भरत मंजरी और बृहद कथा मंजरी। तो ये जो है आपका वो क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, अब बात करते हैं बिल्हन के बारे में। तो बिल्हन का है विक्रमांक देव चरित, करण सुंदरी और चौर पंचाशिका। जैनेन्द्र का है सुखदा और त्यागपत्र, फणीश्वर नाथ रेणु का है मैला आंचल, मधुसूदन दास का है उत्कल सभा। जयदेव का है गीत गोविंद, रति मंजरी, रमना माधव और चंद्रालोक। जयानक का है पृथ्वीराज विजय, राजशेखर का है काव्यमीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, वित्तसाल भंजिका, भुवन कोश और प्रबंध कोश। हेमाद्री का है चतुर्वर्गीय चिंतामणि, मेस्टाकस, आयुर्वेद रसायन। विज्ञानेश्वर का है मिताक्षरा और दया भाग। वीडी सावरकर का है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। अब देखो महात्मा गांधी के यहाँ पे कुछ पुस्तक भी हैं और उनके कुछ पत्रिका भी, जैसे कि हिंद स्वराज 1909 में लिखा गया था, पंचायती राज, मेरे सपने का भारत, हरिजन, सत्य के मेरे प्रयोग, नवजीवन, ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ, यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। पंडित रमाबाई का है शारदा सदन, मुक्ति सदन, कृपा सदन, आर्य महिला समाज, स्त्री धर्म नीति, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। महादेव गुजराडे का है विधवा विवाह मंडल, मालगुजारी कानून, राजा राम मोहन राय की जीवनी, मराठाओं का उत्कर्ष, और इनके द्वारा स्थापित जो संगठन था उसका एक नाम है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, और दूसरा प्रार्थना समाज। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है भारतीय शिक्षा, फिर गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, मेरे आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी और बिहार। संविधान सभा जब गठित हुई थी उस समय कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, प्रक्रिया नियम समिति, वित्त और कर्मचारी समिति और संचालन समिति। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। इनके द्वारा लिखी गई साहित्य का नाम है लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर्स फॉर अ नेशन, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, हिंदुस्तान की कहानी, पिता का पत्र, राजतरंगिनी, मारू हिंदू दर्शन, विचार का आईना। अब देखो हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करें तो यूजीसी नेट के एग्जाम में इनके क्रम के बारे में पूछे जाते हैं कि जो इन्होंने संगठन स्थापित किया उनके क्रम किस प्रकार के थे। तो 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना किया, 1924 में बहिष्कृत हितकर्नी सभा, 1927 में सामाजिक समता संघ, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और 1942 में अनुसूचित जाति संघ की। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द हिस्टोरियंस क्राफ्ट, एच कार का है व्हाट इज हिस्ट्री, जी.आर. एल्टन का है द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और शेख अली का हिस्ट्री थ्योरी एंड मेथड। अब हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो इनका जन्म जो 4 सितंबर 1825 ईस्वी को हुई थी और इनकी मृत्यु 1917 में हुआ था। इन्हें युग पुरुष की उपाधि दिया गया है, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा गया है।
इनके द्वारा जो स्थापित संगठन थे उनमें से पहला आता है 1861 में लंदन जोरोस्ट्रियन सोसाइटी यानी कि एसोसिएशन, 1865 में फिर लंदन इंडियन सोसाइटी, 1866 में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसके बाद में उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। ज्ञान प्रसारक, दन्यान प्रसारक मंडली, राष्ट्रगोप्ता जो कि सत्यवादी के नाम से शुरुआती दौर में इसको शुरू किया गया था, और फिर 1878 में पॉवर्टी ऑफ इंडिया, धन निर्गमन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लगातार ये 3 बार अध्यक्ष बने लगातार, यानी कि 1886 में जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो WC बनर्जी को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उसके अगले वर्ष 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। फिर ये 1893 में अध्यक्ष बने और फिर बने 1906 में। जब ये 1906 में अध्यक्ष बने तो उसी समय स्वशासन की मांग जो है इनके द्वारा रखा गया था। ठीक है, अलबरूनी की जानेंगे अगर अलबरूनी की पुस्तकों के बारे में तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है तहकीक-ए-हिंद, जो कि अरबी में है। इसे किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा किताबुल तफहीम, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है अलबरूनी के द्वारा लिखे गए लेख हैं। ठीक है, फिरदौसी का है शाहनामा, ये आपका फारसी में लिखा गया। उतबी का है आपका तारीख यामनी और बैहाकी का है तारीख सुबुद्दीन। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और बैहाकी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ठीक है, अगला हम बात करें हसन निजामी का, तो इसका है ताजुल मासिर, मिनहाजुल सिराज का है तबकात नासिरी, अमीर खुसरो का है तुगलकनामा, वस्त उल हयात, खजाइन उल फुतूह। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया हुआ था भारत में। ठीक है, और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है रेहला, जिसे सफरनामा के नाम से जाना जाता है। अगला है तुजु के बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा गया है। ठीक है, ये बाबर के द्वारा लिखे गए आत्मकथा है तुर्की भाषा में। अगला है हुमायूं नामा, ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखे गए है। अगला है अबुल फजल के द्वारा लिखे गए आईन अकबरी, दूसरा अकबर नामा भी इसे कई बार कहा जाता है। अगला है जहांगीर के द्वारा लिखे गए जहांगीर नामा, जो कि एक आत्मकथा है। फिर शाहजहां नामा, ये जो है आपका इनायत खां के द्वारा लिखी गई। आलमगीर नामा मोहम्मद कासिम सिराजी के द्वारा। मुंतखवा उल तवारिक, ये अब्दुल कादिर बदायूनी का है। मासिर आलमगिरी, ये आपका साकी मुस्तैद खान। अगला आपका तारिख है मुबारक शाही, ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी का है। नेक्स्ट आपका शुभ उल असा, ये अल कसकंदी का है। अब देखो यूजीसी नेट में जो है स्टेटमेंट भी पूछा जाता है हिस्ट्री को लेकर के कि इतिहास का परिभाषा अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग दी गई है। उनमें से आरजी कॉलिंगवुड का क्या मानना था इतिहास को लेकर के, तो देखो यार उसमें से मैं यहाँ पे पूछ ही रखा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट होगा यदि आप लोग कमेंट करते हो, यदि आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए तो आप जरूर कमेंट करना। मैं इसके पूरा वीडियो को भी मैं अपलोड कर दूंगा आप सभी के बीच। जैसे आरजी कॉलिंगवुड का है संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास है, यह आरजी कॉलिंगवुड का स्टेटमेंट है। रेनियर का है इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य के अनुभवों की कहानी है। क्रोचे कहता है कि समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है। ईएचकार कहता है कि इतिहास इतिहासकारों और उसके तथ्यों के बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है। जेबी ब्यूरी कहता है कि इतिहास विज्ञान है, न कम और न ही अधिक। जीआर एल्टन कहता है इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। जबकि हेनरी जॉनसन बोलता है इतिहास विस्तृत रूप में प्रत्येक घटना है जो कभी घटित हुई थी। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना है कि इतिहास जो राष्ट्र की समरण शक्ति है। रैप्सन का मानना है कि इतिहास घटनाओं या फिर विचारों की उन्नति का एक सुसंबद्ध विवरण है। प्रोफेसर घाटे के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इनका मानना है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। साथ साथ इन्होंने एक और अपने ही पुस्तक में स्टेटमेंट दिए थे कि पृथ्वी पर मानव जीवन के विषय का अध्ययन ही इतिहास है। मेटलैंड का मानना है कि मानव ने जो कुछ किया, जो भी कुछ कहा और यहाँ तक कि उन्होंने जो भी कुछ सोचा था वो सारे इतिहास है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट है जो आप सबसे रिक्वेस्ट होगा अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। और यदि आप लोग चाहते हो कि इसके सारे टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। हिस्ट्री के जीत के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं। और कुछ स्पेशल चीज़ अगर कुछ कहना चाहो या पूछना चाहो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो या फिर वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब पे भी कर सकते हो, इंस्टा पे भी कर सकते हो। ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले ही वीडियो में। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अगली बार जो वीडियो आप सभी के लिए आएगा वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो मिलते हैं, थैंक यू।